दीवार है और दीवार के पास अपने दोनों पाँव को ऐसे रखा, ठीक है। और फिर ये इस टेक्निक को अगर आप करते हैं इसे कहते हैं विपरीत तरणी मुद्रा। लेकिन याद रखना ये जो टेक्निक है ये सर्वांगासन नहीं है। सर्वांगासन दूसरा है, इसे कहते हैं विपरीत तरणी। ये अगर आप करते हो तो क्या होता है कि पूरा ब्लड का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ जाता है और इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड पर आता है। दो चीजें हैं, ध्यान देना। ब्लड जो प्रेशर है हमारे शरीर में ना, उसका इम्पैक्ट हमारे दो सिस्टम पर है। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम यानी हमारा मस्तिष्क, मेंदु, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों से कनेक्शन हमारे ब्लड प्रेशर का है। और जब हम ऐसे आसन करते हैं जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर इम्पैक्ट करता है, तो उससे हम ब्लड प्रेशर को अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको मेन चीज मैं बताना चाहता हूं। तो ये एक टेक्निक आप कर सकते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर है, याद रखना आपको दीवार के सपोर्ट से इसे करना है, ठीक है। नॉर्मल है तो भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, तो इसका लाभ होगा। अब सपोज किसी को लो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर लो भी होता है, तो अगर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो जैसे किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। डॉक्टर बोलते हैं ना हाइपरटेंशन हो गया। और अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर है तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ये दोनों प्रॉब्लम है। ज्यादा हो जाए ब्लड प्रेशर तो भी प्रॉब्लम, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। अच्छा, ज्यादा होने से क्या होता है, हमारी आर्टरीज पर ज्यादा प्रेशर आता है और ज्यादा फ्लो जब होता है वहां पे ना, ज्यादा प्रेशर आता है, आर्टरीज जो वॉल्स है उसमें ज्यादा प्रेशर आता है, तो धीरे धीरे वहां पे थिक लेयर बन जाती है। और वही थिक लेयर फिर प्रॉब्लम होती है ब्लड को रोकने, प्रेशर को। देखिए मेन चीज क्यों हमें ब्लड का प्रेशर है, खाना, अनाज, जो अन्न है, ऑक्सीजन और पानी, ये तीनों चीज हमारे जरूर शरीर को इम्पोर्टेंट है। और ये तीनों चीजें हमारे बॉडी को कब मिलती है, जब हमारा ब्लड का फ्लो चलता है। ये ब्लड का फ्लो जब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ब्लड करता है, तभी जाके खाना, ऑक्सीजन और जो हमें चाहिए, जो भी मिनरल्स चाहिए, वो सब हमको मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ब्लड का प्रेशर कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो सारी बीमारियों का घर शुरू हो जाएगा। अब ये जो आसन है, मैंने क्यों बताया, आसन करने से क्या होगा, जो भी आपको थिक लेयर बनी है आपके वेन्स वेसल्स में, जो कैपिलरीज है, आर्टरीज है, तो उसको धीरे धीरे आप डिप्लीट कर सकते हो और उसका फायदा आपको मिल सकता है, ठीक है। आप टॉक्सिन जो है उसे बाहर निकाल सकते हो। वापिस एक बार देख लीजिए, धीरे से पाँव को ऊपर उठाए। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ हाई ब्लड प्रेशर के लिए, विपरीत करणी मुद्रा। ये आप दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हो। चलो, अब लो ब्लड प्रेशर है किसी का, तो अगर वो हेल्दी है तो ही कैन गो फॉर सर्वांगासन, स्ट्रेट सर्वांगासन, सीधा। ये अगर आपने किया लो ब्लड प्रेशर में, डायरेक्टली आपका ब्लड प्रेशर लेवल पर आ सकता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से सुपरविजन में करते हो तो धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, अब ये तो हमने किया। अब हम लोग ये वाला आसन अभी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सब करने जा रहे हैं शशांक आसन। वज्रासन में बैठ जाइए, आप लोग भी आराम से टर्न हो जाओ। हाँ, वज्रासन क्या है देख लीजिए। हाँ, दोनों पाँव को, नहीं पहले लेग को स्ट्रेच करो, सबको देख रहे हो। हाँ, देखिए धीरे आपको दोनों पाँव को पीछे लेना है। हाँ, अगर ऐसे नहीं जा सकते तो डायरेक्टली आप वज्रासन में बैठ जाइए। अच्छा, अभी कुछ लोग हैं जो ऐसे नहीं बस बैठ सकते, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, सो व्हाट यू कैन डू, आप पिलो ले सकते हैं, तकिया, ठीक है, तकिया रख दिया आपने और ऐसे वज्रासन में बैठे। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर लिया। हाँ, फिर सांस छोड़ते हुए ब्रीथ आउट करके नीचे। बच्चे सब स्टेज पे आ जाओ, आप लोग ऊपर आ जाइए सारे बच्चे। हाँ, इस तरह से देखिए, ये शशांक आसन। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब आपकी थोरासिक केज जो है वो ग्रेविटी के करीब होती है, ये थायराइड में, तो उस समय क्या होता है, अपने आप जो आपका ब्लड का प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाता है। ये टेक्निक से शशांक आसन से कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग सब कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और बता दो, धीरे से ऊपर आओ।
इस तरफ फेस करो और इन्हें दिखाओ, इस तरफ फेस करो। अब आप लोग क्या करें, इसको इसमें गैप दे दीजिए, हाँ, को ऊपर रखा, ब्रीथ आउट करके धीरे से नीचे आए, यस, एंड स्टे देयर फॉर सम टाइम। ओके, टेक योर टाइम, अपने हिसाब से जाइए, आराम से नीचे जाइए एंड जस्ट फील द इफेक्ट। हाँ, नीज में थोड़ा गैप रखना, घुटनों में थोड़ा गैप रखना। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो तो ज़बरदस्ती ना करें, घर पे आप कर सकते हैं तकिए का उपयोग करके। सांसों को सामान्य रखें, आंखें बंद रहें, आपका ध्यान सांसों पर रहे। शशांक आसन। तो जब आपका मस्तिष्क, जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट कनेक्शन आपके नर्वस सिस्टम से और एंडोक्राइन सिस्टम से, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पर जो टेक्निक्स इम्पैक्ट करती हैं उसका इफेक्ट आपके, हाँ, अब आपको थोड़ा पैल्पिटेशन जैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है। अब धीरे से हाथ ऊपर ले, जैसे ही आपको लगे आप धीरे से ऊपर आ जाइए। चलो, ब्रीथ इन अप, सुशील आ जाइए ऊपर, ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अब लेग को स्ट्रेच कर दीजिए, लेकिन तुरंत इसका इम्पैक्ट आएगा। लेग को स्ट्रेच कर दीजिए, हाँ, शिथिल दंडासन में आ जाइए, गर्दन को पीछे ले लीजिए, आराम से गाइड नहीं करेंगे, हाँ, लीव योर लेग बिहाइंड, सांसों पर ध्यान, सिटिंग रिलैक्सेशन, फाइन। सांस ली, छोड़ी, आराम से ली, छोड़ी, एकदम रिलैक्स। अब याद रहे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम के बाद में हमने स्टैंडिंग में थोड़ा सा प्राणायाम की टेक्निक की थी। अब हमने बैठकर सबसे पहले हमने क्या किया, सुखासन। सुखासन के बाद में फिर हमने अभी ये आसन के, जिसे कहते हैं शशांक आसन। अब आपको बैक पर लेटकर करना है, तो बैक पर लेटकर आपको एकदम अपने हिसाब से मॉडरेशन में करना है। आराम से आप लोग लेट जाइए, अभी बैक पर लेट जाइए प्लीज, हाँ, टेक योर टाइम, टेक। तो ऑक्सीजन, फूड, ये हमारी जरूरत है, और ये ऑक्सीजन, फूड, ये सब, वाटर, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, तो ऑक्सीजन, ब्लड का पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसी से मिलता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन बराबर हमारे शरीर में होना चाहिए। चलिए, अभी थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब एकदम धीरे धीरे राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, ब्रीथ इन, राइट लेग अप, दायां पाँव, हाँ, ब्रीथ आउट करके धीरे से नीचे छोड़ दो, ब्रीथ आउट करके धीरे धीरे नीचे लाओ, आराम से, हाँ, हाँ। फिर से ब्रीथ इन एंड लेफ्ट लेग को ऊपर लाओ, धीरे से, फिर से ब्रीथ आउट करके नीचे लाओ, फिर से ब्रीथ इन और राइट लेग को ऊपर लाओ, ब्रीथ आउट डाउन। तो आप लोग डायरेक्टली ब्रीथ करनी मुद्रा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप नया कर रहे हो। सो ब्रीथ इन एंड लेफ्ट अप, हाँ, ब्रीथ आउट और डाउन। तो आपको क्या करना है, धीरे से नीचे, तो आप पाँव को ऊपर ऐसा लाएंगे, ठीक है, और दीवार का सपोर्ट लेकर ही पाँव को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। अभी मैं सभी को नहीं कहूँगा, क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर है, ओके, तो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी। तो अभी हमने एक पाँव से कर लिया इसे, एक और राउंड कर लेते हैं। सांस भरो, दायां पाँव ऊपर उठाइए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करके धीरे से नीचे, लेफ्ट लेग अप, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करके धीरे से नीचे, यस, रिलैक्स। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हम करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं योग निद्रा, ठीक है। लेकिन इस योग निद्रा के पहले थोड़ा सा हम लोग प्राणायाम पर भी ध्यान दे देते हैं। चलिए, दोनों पाँव में थोड़ा गैप रखिएगा, पाँव में थोड़ा गैप, दोनों हाथ खुले रहे सीलिंग की तरफ, हाँ, टर्न, दोनों हाथ खुले रखना सीलिंग की तरफ। तुमचे दोन्ही हात टर्न असले पाहिजे, ओपन, डोळे बंद, पायापासून ते डोक्यापर्यंत असं विचार करा की पूर्ण शरीर हे एकदम रिलैक्स होता है। पाँव से लेकर सिर तक सारा का सारा शरीर आपका एकदम रिलैक्स हो रहा है। शरीर में कोई भी तनाव न हो,
सिर तक कहीं पर भी कोई तनाव मत रखना। अब महसूस करो कि आपका पांव से लेकर सिर तक शरीर जो है 3 भाग में डिवाइड किया है, 3 भाग में। कमर के नीचे का भाग जो है वो है लोअर पार्ट, गर्दन के नीचे का जो भाग है वो है मिडिल पार्ट, गर्दन के ऊपर का जो भाग है वो है अपर पार्ट। अब कमर के नीचे का जो भाग है, महसूस करो कि आपके टोस, आपके एंकल्स, आपके काफ मसल्स, आपके जॉइंट्स, थाइस, बटक्स, पेल्विक रीजन, कमर के नीचे का भाग पूरी तरह से बेजान हो चुका है। उसमें कोई भी जान नहीं। सांस भरिए, भरिए सांस प्यार से, और एक भरिए। कमर के नीचे का भाग पूरी तरह से बेजान हो चुका है। अब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो स्पाइन वो पूरी तरह से रिलैक्स है, महसूस करो। आपकी रीढ़ की हड्डी महसूस करो कि पूरी तरह से रिलैक्स होती जा रही है। धरती माँ की गोद समाती जा रही है। असं विचार करा की तुमच्या पाठीचा कणा पूर्णपणे रिलॅक्स होत आहे आणि तुमचं जे शरीर आहे ते खाली खाली आणि खाली जात आहे। पोट एकदम रिलैक्स करा, पेट को रिलैक्स करो, पेट के ऑर्गन्स को, नोवल रीजन, आपकी इंटेस्टाइन, आपका आपका पैंक्रियास, किडनी, all abdominal organs surrender to the gravity। सौंप दिया। अब अपने चेस्ट को रिलैक्स, चेस्ट मसल्स को, हार्ट को रिलैक्स करो, हार्ट बीट को, फेफड़ों को रिलैक्स करो। सांस भरो, भरो, भरो सांस, और सांस छोड़ो। कंधा गल रहा है, कोहनियां गल रही हैं, हाथों की उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं। गर्दन के नीचे का भाग पूरी तरह से बेजान हो चुका है। अब गर्दन के नीचे के भाग को पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए सांस भरो। ऊ शब्द का उच्चारण, सांस भरिए। अब आपके सिर के जो पीछे का भाग है, डोक्याच्या पाठचा जो भाग आहे तो आणि मॅट यामध्ये जो स्पर्श होत आहे, त्या स्पर्शला अनुभव करो। सिर के जो पीछे का भाग है वो और जो मैट है उसके बीच में जो स्पर्श बिंदु है उसे महसूस करो, टच पॉइंट, और वहां पर जो गर्माहट हो रही है उसे महसूस करो। चेहरे को रिलैक्स करो, फेस को रिलैक्स करो, चिन को रिलैक्स करो, नीचे के होंठ, ऊपर के होंठ, नीचे के दांत, ऊपर के दांत, जीभ की नोक, नाक
आपके मुंह, आपकी आंखें, आई मसल्स, आई बॉल्स, आपके जो ऑप्टिक नर्व्स हैं आंखों के एकदम रिलैक्स। और अब गर्दन के ऊपर के भाग पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए सांस भरिए और पूरी तरह से रिलैक्स। गर्दन के ऊपर का भाग अपने मदार को सौंप दिया। अब जो हम करने जा रहे हैं, अगर आपने रोज किया तो इससे आपका तनाव तो दूर होगा, बहुत लाभ होगा। अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। अब महसूस करो कि आपका शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है, शव के समान, इसीलिए इसे शवासन कहते हैं। और अपने ही शरीर को आप बाहर से देखो, अपने शरीर से बाहर आओ और अपने ही शरीर को बाहर से देखो कि किस तरह से आपका पाँव, आपका स्टमक, आपका चेस्ट, आपका चेहरा बाहर से नजर आता है। अपने आप को बाहर से देखो। ये अगर डिटैचमेंट की कला आपने सीख ली तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। यही है योग, अपने शरीर से अलग होना और अपने आप को उस अस्तित्व के साथ मिला देना, यही तो योग है। सांस भरिए और तीनों स्वर को एक साथ फिर से सांस भरिए। एक बार और सांस भरेंगे। अब धीरे से लेफ्ट साइड आपकी बाईं तरफ टर्न हो जाएगी, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट हाथ को सर के नीचे तकिए जैसा रखना। हाँ, लेफ्ट साइड टर्न होना है। हाँ, डावी बाजू असं टर्न व्हायचं आहे। हाँ, असं पूर्ण। हाँ, डावी साइड। आंखें बंद हैं दृढ़ासन में। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेकर बैठ जाएंगे, आराम से, आंख नहीं खोलना। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम करने जा रहे हैं। बैठ जाए आराम से। कमर गर्दन सीधी, कंधा ढीला। अब हमने रिदमिक ब्रीदिंग तो की थी, अब हम इंपॉर्टेंट प्राणायाम करने जा रहे हैं जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम। काफी फेमस है। चलो, राइट हाथ से राइट नोज को बंद करेंगे, अंगूठे से लेफ्ट से सांस भरेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से ब्रीद आउट करेंगे, फिर राइट से भरेंगे, ब्रीदिंग। एक नाक से आपने सांस भरी, दूसरी नाक से छोड़ी, फिर जहां से आपने छोड़ा फिर सांस को भरा, बंद किया, नाक से छोड़ा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी है, कंधा ढीला है। एक नाक से आपने सांस को भरा, दूसरी नाक से छोड़ा, भरा और छोड़ा, ब्रीदिंग। फिर उस नाक को बंद किया, दूसरी नाक से छोड़ा, फिर जहाँ से छोड़ा फिर वहाँ से भरा भरा भरा, बंद किया, फिर से छोड़ा। अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेना है, लेना है, लेना है, उस नाक को बंद करना है, दूसरी नाक से पूरा एक्सहेल करना है। फिर जहाँ से आपने एक्सहेल किया फिर वहाँ से भरना है, भरना है, भरना है, बंद किया, पहले से छोड़ना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
से हाथों को नीचे, और हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। इंडेक्स फिंगर जो है आपकी, आप आँख खोल के एक बार देख लीजिए। इंडेक्स फिंगर को अपने कान में लगाना है। हाँ, फिर सांस को भरना है। सांस भरी, फिर से सांस भरो 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 भरो, भंवरे जैसा आवाज। भंवरे जैसा आवाज। सांस को भरा 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 भरा। डोळे बंद असतील तर हे जे व्हायब्रेशन्स फील होत आहे, एसिटाइकोलिन, डोपामिन अशा न्यूरो हार्मोन्सचा संक्रमण होतो आपल्या डोक्यामध्ये, मस्तिष्कामध्ये। पुन्हा दीर्घ श्वास। Two more times, breathing. Last, breathing. बस धीरे से हाथ नीचे, आंख नहीं खोलना। धीरे से हाथ नीचे, आंख बंद रखना। बस अब आंख बंद। हाई ब्लड प्रेशर में आंख बंद लास्ट की 2 टेक्निक्स हैं। आ जपा जप और अंतर मौन, ये बहुत ही उपयोगी है। आ जपा जप और अंतर मौन। आंखें बंद रहे। आ जपा जप क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप इतना सुबह उठकर आए तो इसका लाभ ले रहे हैं। रिसर्च बेस्ड टेक्निक आपको बता रहा हूँ। आज आप जब सांस ले रहे हैं तो आपको सांसों में गर्माहट महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। और जब आप सांस छोड़ते हो तो गर्म सांस बाहर आती है। फिर से बोल रहा हूँ, सांस लेते हैं तो ठंडी सांस अंदर आ रही है, और सांस छोड़ते हैं तो गर्म सांस बाहर आ रही है। इसके प्रति आप जागरूक हो जाओ। जब सांस भरते हैं तो ठंडी सांस अंदर आई, जब सांस छोड़ी तो गर्म सांस बाहर आ रही है। इसके प्रति जागरूक हो जाइए। सांस आप ले रहे हो, अब उसमें एक शब्द को मिला दो, सो। और सांस आप छोड़ते हो तो उसमें शब्द को मिला दो, हम। इसे आ जपा जप कहते हैं। म्हणजे जेव्हा आपण श्वास घेतो तर असं विचार करा की तुमच्या पोटापासून ते तुमच्या डोक्यापर्यंत प्राण जे आहे ते वर येत आहे, आणि जेव्हा तुम्ही श्वास सोडता तेव्हा तेच प्राण तुमच्या डोक्यापासून ते तुमच्या नाभी म्हणजे पोटापर्यंत येत आहे। ही जी श्वासोश्वासची गती आहे याच्या प्रति आपल्याला सजग व्हायचं आहे। मी पुन्हा सांगतो, जेव्हा आपण श्वास घेतो तेव्हा आपल्या नाभीपासून, पोटापासून ते डोक्यापर्यंत श्वास प्राण वरती येतं, आणि जेव्हा आपण श्वास सोडतो तर आपल्या मस्तिष्कापासून, डोक्यापासून ते आपल्या नाभीपर्यंत ते प्राण खाली येत असतं। तर याच्या प्रति आपल्याला सजग व्हायचं आहे। जब हम सांस भर रहे हैं तो नाभि से लेके अपने आज्ञा चक्र तक, मस्तिष्क तक प्राण ऊपर आया, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो वही प्राण हमारे आज्ञा चक्र से नाभि चक्र तक नीचे आया। इसके प्रति आप जागरूक हो जाओ। अब जब मैं सो बोलूँगा, सो, तो आप सांस भरते जाएंगे, और हम बोलूँगा तो सांस छोड़ते जाएंगे, और ऐसा अनुभव करेंगे कि सो बोलते बोलते आपके प्राण ऊपर आए
और हम बोलते बोलते प्राण नीचे आ रहे हैं। शुरू करते हैं, इसे कहते हैं आ चपा चप। चलिए शुरू करते हैं। सो हम, बोलना नहीं है, मन में ही सो, यानी भरते जाए सांस को। सो प्राण ऊपर आ रहा है, हम वही प्राण नीचे आ रहा है। कंधा ढीला रखना, कमर गर्दन सीधी रखना। सो हम, कमर गर्दन सीधी। सो हम, सो हम, सो सो अब अपने आप चलने दो। तो जब आप सो बोलते हो तो प्राण जो है वो ऊपर की तरफ आया, और हम बोलते हो तो वही प्राण नीचे की तरफ आया, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। इस पर ध्यान अगर आपका लग गया तो कैसा भी ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो, हाइपरटेंशन हो या हाइपोटेंशन हो, तुरंत कंट्रोल में आएगा। फिर से सो हम, और एक सो हम। अब अंतर्मौन, अंतर्मौन यानी बाहर से तो खुलना बंद है, लेकिन अंदर भी विचारों का बंद होना चाहिए, उसे कहते हैं अंतर्मौन। इसका बहुत फायदा है हाई ब्लड प्रेशर में। अब सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस। सांस भरिए। ध्यान, ध्यान की प्रक्रिया 2 मिनट। ध्यान से सुनना, मैं जिस रिदम में बोलूं। ओम आनंद, ओम शांति। तीन बार ओम आनंद। आप बोलिए मेरे साथ। ओम शांति। बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आपको सुनाई दे। ओम आनंद। ओम शांति। हम अपने आप से बोल रहे हैं, गुनगुनाओ। लास्ट राउंड क्लियर बोलना।
तालियों के साथ देखिए। एक साथ ऐसे ताली बजाएं, प्रेशर पॉइंट। एक साथ ओम आनंद ओम रिदम ओम शांति ओम पूरी खुशी के साथ ओम हाथ ऊपर ओम मन में खुशी का भाव ओम शांति ओम ऊपर नीचे। हंसो अब बोलिए सारे गम की ऐसा एक्टिंग करना है आप सब। सारे गम की, सारे दुख की, एक दवाई, अब बगल वालों को बोलो हंसना सीखो, हंसना सीखो मेरे भाई। एक लास्ट जिंदगी के बोझ को, एक साथ सबको एक्टिंग करें। जिंदगी के बोझ को सर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। क्या बोलेंगे हम? ठीक है, आप बस 1 मिनट प्रार्थना करके हम ये करते हैं। सीधी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद, सांस भरिए। हर एक सांस पर ध्यान लगे। हमने जो कुछ किया, सबसे पहले हमने सूक्ष्म व्यायाम किया, फिर स्टैंडिंग प्राणायाम, फिर बैठकर हमने सुखासन किया। सुखासन के बाद में फिर हमने विपरीत गति मुद्रा की। फिर उसके बाद में हमने योग निद्रा की। योग निद्रा के बाद हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, रिदमिक ब्रीदिंग लयबद्ध श्वास भी किया, ओम का उच्चारण किया, अकार उकार उच्चारण किया, और अब हमने हास्य प्रयोग भी किया, ध्यान किया। हे ईश्वर, हम सबके सच्चित्त को अपने स्वरूप में विलीन करना। हे ईश्वर, सर्वांना स्वस्थ कर निरोगी ठेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सबका भला हो, इसी शुभकामना के साथ हरि ओम। धन्यवाद। ठीक है, दोनों हाथों को रगड़ेंगे, रब करेंगे। ऐसे करो करो, रब करो, रब 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 रब। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे लगाएंगे, वही हाथ अपने सिर पे, कमर पर। धीरे से पाँव को स्ट्रेच कर दो, आराम से रिलैक्स। पाँव को हिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं
इस प्रोग्राम के लिए जिन्होंने पूर्ण सहयोग किया, डॉक्टर नीलम पिंगले सर, प्लीज़ कम यहाँ पर आइए, 2 शब्द बोले। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स। और मित्तल हॉस्पिटल से हमारी जो डॉक्टर्स की टीम आई है, तो डॉक्टर अजय साळुंके सर का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बुला लीजिए सर, प्लीज़। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आजचे आपले योगगुरू श्री अजय कुमार यांचे मी फार धन्यवाद करतो, कारण त्यांनी योगाच्याद्वारे ब्लड प्रेशर तुम्ही कसं नियंत्रित करू शकता त्याचं योग्य मार्गदर्शन केलं। ज्या लोक पहिले आले त्यांनी ब्लड प्रेशर चेक केलं होतं, आता आपण परत चेक करू आणि आपलं ब्लड प्रेशर किती वाढलेलं प्रेशर किती कमी झालं आहे, किंवा ज्यांना हायपोटेन्शन ब्लड प्रेशरचं कमी होतं त्यांचं ब्लड प्रेशर कसं वाढलं गेलं असेल ते तुम्ही चेक करू शकता। या या ब्लड प्रेशरवरती किंवा हायपरटेन्शनवरती कसं योगाने आपण नियंत्रण करू शकतो ना, हे योगावर एक 10 दिवसाचा प्रोग्राम तयार झाला। मिस्टर अजय कुमार यांनी सांगितलं असं असं आहे प्रोग्राम, आपण करूया का, आणि 7 दिवसामध्ये छोटंसं आपला एक गेट टुगेदर निर्माण झाला आणि आपण त्याच्याबद्दलची उपाययोजना केली। असेच विविध प्रोग्राम मला वाटतं करावे, आणि यांचे प्रत्येक थायरॉईडसाठी, डायबिटीजसाठी असे वेगवेगळे योगा थेरपी आहे की जे करून एक स्पेशलायझेशन आपण त्याच्यामधून जाऊ शकतो, की ज्यांना थायरॉईड आहे त्याच्यासाठी एक सेशन, ज्यांना डायबिटीस आहे त्याच्यासाठी सेशन, किंवा आम्ही कुठले कुठले वेगळे आजार त्यासाठी वेगवेगळे सेशन ते करतील। आणि मी आशा बाळगतो की असंच महिन्यातला एखादा संडे तुम्ही काढावा आणि आमच्यासाठी वेळ द्यावा। आणि मित्तल हॉस्पिटलमधून जे आलेले डॉक्टर त्यांच्या मी धन्यवाद मानतो, कारण ते पण सगळ्यात पहिले 6:45 वाजता एवढं लावून आलेत, आणि परत त्यांच्यासाठी एक जोरदार टाळ्यांचा आपले व्हॉलेंटियर्स ज्यांनी आपल्याला मदत केली छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी। आणि परत एकदा मी डॉक्टर पिंगळे, सिल्वर स्टार हार्ट फाउंडेशन अँड हेल्थ केअर ECP सेंटर, हे नॉन इन्व्हेसिव्ह म्हणजे विना शस्त्रक्रिया ऑपरेशन शिवाय किंवा बायपास शिवाय आपण हृदयाचे ब्लॉकेज कसे दूर करू शकतो किंवा त्याच्यावर कसा मात करू शकतो, हे आपल्याकडे टेक्निक आहे। त्या टेक्निकमध्ये एक अंग आहे की योगाने पण आपले जवळजवळ सगळे आजार बरे होऊ शकतात। आलं लक्षात? तर त्यासाठी मी असा विचार करतोय की आपल्या जे पेशंट आहेत त्यांना पण इकडे आपण आणून आणि त्याप्रमाणे त्या रोगावरती योगाने आपण विजय मिळवू शकतो। आजच्या जी उपस्थित मंडळी आहेत त्यांच्यासाठी ना काही मी डिस्काउंट पण त्यावरती ना काही ब्लड प्रेशरचं प्रोफाईल आहे किंवा फुल बॉडी प्रोफाईल आहे आणि डायबिटीजचं प्रोफाईल आहे, ह्याच्यावरती 50% सूट कुपन दिलेलं आहे। तुम्ही तुमच्या घरामध्ये कोणालाही किती जणांनाही ते वापरू शकता, एका माणसासाठी किंवा 2 माणसासाठी। आणि हा जो प्रोग्राम आहे तो खडी मशीन सिल्वर स्टार इकडे होणार आहे, तर ते कुपन्स व्हॉलंटिअरकडे तुम्ही घेऊन जावा। आणि एवढं बोलून मी माझा 2 शब्द संपवतोय। आपण निघताना चहा आणि बिस्किट आहेत किंवा त्यांचा कंट्रोल आहे ते घेऊ शकता। धन्यवाद परत एकदा। प्लीज थोडंसं जरासा हेल्प करा, चेकअप करून चाय वगैरे घेऊन जा। थँक्यू व्हेरी मच, धन्यवाद।
थोरात सरांनी चांगली संकल्पना मांडली की काही लोकांचे क्वेश्चन असतील हां तर आपण चहा पिता पिताना डिस्कस करू. काही खुर्च्या असतील त्या खुर्च्यावरती बसून तर नागरिक हे ब्लड प्रेशर का येतं आणि कशासाठी येतं ते आणि कसं घालवायचं? हे योगाला उपाय आहे का की औषधाने तो जाऊ शकतो औषध किंवा औषध योगा- आहे. औषध पण माहिती आहे त्याच्यावर. हा. असं नाही आहे. म्हणून तर आपण मेडिकलची ट्रीटमेंटच्या बरोबर तुम्ही as a complementary याला घेऊ शकता. म्हणून असं मला बोललो ना, आता तुम्ही करा मधून काय करा. हॅलो थोरात सरांनी सांगितलं ना ब्लड प्रेशरमध्ये ना 3 स्टेज असतात. ओके 3 स्टेजमध्ये कसं आहे पहिली स्टेज की त्याच्यामध्ये म्हणजे कसं थोडं आहे डॉक्टर मला कधी कधी माझं ब्लड प्रेशर वाटतं रोज नसतं. दुसऱ्या याच्यामध्ये असं सेकंड टाईपमध्ये आणि थर्ड असतं ते एकदम जास्त कधी पण गेला ना सकाळी गेला दुपारी गेला रात्री गेला तरी त्याचं प्रेशर एवढं असतं की डॉक्टर सांगतात आत्ताच्या आत्ता ॲडमिट करा. पण तो काय ॲडमिट होतं म्हणजे तो म्हणतो माझं प्रेशर आहे मला काही होत नाही मी चालतोय व्यवस्थित सगळं आहे पण ती एक धोक्याची घटना असते. अशा जे तुमचं डॉक्टरचं मर्क्युरी असताना जे बोलतं ते खरं असतं तुम्हाला संवेदना येत नाही हा त्याचा दोष नाही आलं सर. तर जे ब्लड प्रेशर आपल्याला 120 आणि 80 पाहिजे. वरचं ब्लड प्रेशर 120 आणि खालचं ब्लड प्रेशर 80 पाहिजे. तुम्ही ह्याच्याने चेक करा किंवा मशीनने चेक करा दोघांचं रिडिंग जवळपास सारखं असतं. ज्याचं ब्लड प्रेशर 90च्या वर आहे खालचं ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आहे 90च्या वर आहे त्या माणसांनी औषधोपचार घेणं गरजेचं आहे. आणि समजा 90, 93, 93 असं असेल तर तुम्ही एकदा दोनदा तीनदा चेक करा. तुमच्या डॉक्टरकडे 50 रुपये लगेच जातील पण ते तीनदा चेक करा तर त्याचं खरंच तुमचं ब्लड प्रेशर जास्त वाढत असेल तर तुम्हाला गोळी घेणं किंवा बाकीचं मेडिटेशन करणं गरजेचं आहे. ज्याचं ब्लड प्रेशर खालचं ब्लड प्रेशर 100च्या वर किंवा 110 असं आहे त्यांनी विचार करायचा नाही की उद्या एकदा चेक करतो परत एकदा परवा चेक करतो त्यांनी गोळ्या घेणं गरजेचं आहे. सगळ्यात प्रथम तुमच्या जेवणातलं मीठ कमी करा. मीठ काही जण काय असतं माहिती आहे चपातीमध्ये पण मीठ भातामध्ये पण मीठ चांगलं काकडी भाकरी पण असं मस्त मीठ चांगलं एक्स्ट्रा मीठ हां सकाळी ताक पिणार किंवा लिंबू सरबत पिणार त्या एक्स्ट्रा मीठमुळे तुमचं मीठ फार वाढून जाणार आणि त्या मिठामुळे तुमचं ब्लड प्रेशर वाढणार. असं आपल्याला जर तुम्ही मीठ खाल्लंच नाही तर तुमचा प्रेशर फार चांगलं होणार. पण मिठाची शरीराला आवश्यकता असते आणि ते थोड्या प्रमाणामध्ये घेतले गेलं पाहिजे. सेकंड आहे की तुमचं ऑइली पदार्थ तुमचं ब्लड प्रेशर अतिशय वाढलं जातं. त्याच्यामध्ये वडापाव येईल पिझ्झा येईल आणि तुमचे तळलेल्या सगळ्या वस्तू त्याच्यामध्ये होऊन जातील. जेवणाच्या फोडणीपासून सगळं ते त्याच्यामध्ये होऊन जातं. तिसरी आणि भयानक आणि एकदम खराब गोष्ट म्हणजे तंबाखूयुक्त कुठलेही पदार्थ सिगरेट तंबाखू खर्रा किंवा या तंबाखूमुळे ब्लड प्रेशर